आज लोग बेटियों को आज भी लोग जहमत समझते हैं, और ये जहमत समझने की वजह आज हमारा मुस्लिम मुआशरा इस वजह से जहमत समझते हैं कि आज जहेज की लानत ने मुसलमानों को तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया है, तबाही के उस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया है कि प्यारे मुसलमानों बताते वक्त कलेजा मुंह को आता है और आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तकरीबन 40,000 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां इस्लाम धर्म छोड़ करके गैर मुस्लिमों के साथ में उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर चुकी हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा मुस्लिम मुआशरा है, इसका जिम्मेदार हमारा मुस्लिम मुआशरा है। आज तुम मोबाइल पे खबरें नहीं देखते, आज इंटरनेट पे खबरें नहीं देखते, आज सोशल मीडिया पे खबरें नहीं देखते, कैसे कैसे कांड आज हमारे सामने आते हैं। ये क्यों है? ये सिर्फ जहेज की लानत की वजह से है। सिर्फ जहेज की लानत ने आज मुसलमानों को तबाही के उस मोड़ पे पहुंचा दिया। हमारा इस्लाम तो ऐसा नहीं था, हमारी शरीयत तो ऐसी नहीं थी। हमारा इस्लाम तो सादगी का हमें पैगाम देता है, हमारा इस्लाम तो हमें सादगी का हुक्म देता है। हमारा इस्लाम किसी के ऊपर बोझ नहीं डालता है, हमारा इस्लाम तो ऊपर से बोझ उतारता है। आओ जरा देखो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जो निकाह को आसान करेगा, नबी फरमाते मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। आज आप जायजा तो लीजिए, अपने यहाँ के शादियों के जायजे लीजिए, आप अपने यहाँ की शादियों के आप माहौल का जायजा लीजिए। आज कैसा माहौल आज हमारे यहाँ पर। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने अजीम नेमत तुझे दी थी बेटे की शक्ल में। क्या अच्छा होता अल्लाह का शुक्र अदा करता, क्या अच्छा होता उस बेटे की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करता और रब की बारगाह में अर्ज करता, मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे बेटा अता फरमाया। लेकिन आज बेटा अगर किसी के घर में पैदा हो जाए तो उसकी चांदी निकल आती है। वो तो समझता है पता नहीं मेरे पास में एटीएम आ गया, क्या आ गया, जैसा भी हो इससे पैसा कमाना चाहिए। इस तरह का आज हमारा मुआशरा, आज हमारा जहन बन चुका है कि कभी मंगनी के नाम पर लड़की वालों से पैसा लिया जाता है, कभी रस्म के नाम पे पैसा, कभी दिखनौर के नाम पे पैसा। और हमारे यहाँ की शादियों का तो हाल ही मत पूछिए, हमारे यहाँ की शादियों का हाल तो ऐसा हो चुका है, कई कई महीने रिश्ते चलते हैं, कई कई साल तक रिश्ते चलते हैं। और जो बीच वाला होता है वो कभी लड़के वालों के यहाँ खाता है, कभी लड़की वालों के यहाँ खाता है। उसके बाद में जब कई महीने रिश्ता चलते हुए हो जाते हैं, उसके बाद में कहता है अभी लड़के की बहन देखने आएगी लड़की को, अभी लड़के की माँ रह गई है वो देखने के लिए आएगी। कभी कहता है लड़के का बहनोई लड़की को देखने आएगा, कभी कहता है अभी छोटा वाला भाई रह गया है लड़की को वो देखने के लिए आएगा। इस तरह के आज हमारे यहाँ के आज हमारे मुआशरे में इस तरह की बातें पाई जाती हैं। वो बात बता रहा हूँ जो आज हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। जब कई महीने हो जाते हैं, जब सब खाते पीते उसके घर पे आते जाते रहते हैं, फिर 5-6 महीने के बाद में बिचपई जाकर के बस एक ही खबर सुनाता है लड़की वालों के यहाँ जाकर के कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या उसका जोड़ नहीं था, उसके भाई का जोड़ नहीं था। माँ कहती है कि मेरे बेटे का जोड़ नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो गरीब रक्षा चलाने वाला गरीब मजदूरी करके 400-500 रुपए की मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाला गरीब, जिसके पास में इतना पैसा नहीं, जिसकी 3 बेटियां, उस रात में नींद नहीं आती कि कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, कहां से इतने रस्म और रिवाज के मुताबिक मैं सामान दे पाऊंगा। अर्थात जरा सोचो तो सही, रात में उस गरीब को नींद नहीं आती, रातों में उठ उठ के रोता है और वो बच्चियां अपनी किस्मत में आंसू बहाती है, मेरे मौला काश तुमने हमें लड़की न बनाया होता, काश मेरे बाप मेरी वजह से आंसू न बहाए होते। उन बच्चियों ने अपने माँ बाप का रातों में रोना देखा, उन बच्चियों ने अपने माँ बाप को रातों में आंसू बहाते हुए देखा। और जब बिचपई में जाकर के ये खबर सुनाई कि वो रिश्ता मंजूर नहीं कर रहे हैं, ये रिश्ता नहीं हो सकता, तो वो बाप कैसे फूट फूट के रोया होगा अपनी बेटियों के नसीब की खातिर, कैसे उसने आंसू बहाए होंगे। ये आसमान पर ये आहें नहीं गई होंगी उस गरीब की। याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है और कुरान की आयत करीमा भी है, मेरे आका ने आयत करीमा ही के तहत इरशाद फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, अगर उनमें
मामला हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो। और मौलाना रूम ने फरमाया अज हजार काबा या दिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज अकबर है, ये बड़ा वाला हज है। किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना ये हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। और जाकर के मुसलमान का दिल तोड़ के आ रहे हो, मुसलमान को खून के आंसू रुला करके आ रहे हो। क्या समझते हो अल्लाह ने जो बेटा तुम्हें दिया है, यही वजह है कि आज घरों में सुकून नहीं रहा। यही वजह है कि आज घरों के अंदर आज एक महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। एक महीना वो बूढ़ा बाप, वो बूढ़ी माँ जिसने बेटे के लिए जहेज में मुतालबा किया था, मेरे बेटे को फला गाड़ी चाहिए, पड़ोस में फला के लड़के को फला गाड़ी मिली है, उससे छोटी गाड़ी नहीं होना चाहिए वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उस गरीब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कर्ज करके किस्तों पे गाड़ी लाकर के तेरे घर में लाकर के खड़ी की, उसके बावजूद भी इस बेटी को ताना मिलता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, यही वजह है कि आज हमारे घरों से सुख खत्म हो गया, आज हमारे घरों से चैन खत्म हो गया, आज हमारे घरों से चैन और सुकून ने हमारे घर से कूच कर लिया। आज मुसीबतों ने हमारे घरों का दरवाजा देख लिया, आज परेशानियों ने हमारे घरों का दरवाजा देख लिया। काश हमने सुन्नत तरीके पे शादी की होती, काश हमने नबी की सुन्नत को अपनाया होता। नबी की सुन्नत का नाम दिया जाता है कि शादी खाना आबादी। हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, निकाह करने जा रहे हैं और काम सारे खिलाफ सुन्नत अदा किए जा रहे हैं। जिस शादी में खिलाफ सुन्नत काम किया जाता है उस शादी से अल्लाह बरकतें उठा लेता है, उस शादी से अल्लाह रहमतें उठा लेता है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास अल्लाह ने दौलत दी थी, तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया था, अल्लाह ने तुम्हें रुपया दिया था, तो उस गरीब के घर पे जाकर के खाते नहीं बल्कि उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहते भाई अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, दौलत मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, सरमाया मेरे पास है, रुपया मेरे पास है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास मौजूद है। बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। जब जिस तरह से तुम उस गरीब का दिल रखते और जब वो बेटी अपने बाप के लबों पे मुस्कुराहट देखती, तो जब वो तुम्हारे घर पे ब्याह करके आती, जब वो निकाह के बाद तुम्हारे घर पे आती, तो वो अपने सास ससुर को सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई आती, वो अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई आती। उसके बाप को खून के आंसू रुलाया, उस बाप को रातों में तुमने रोते हुए, उसने अपने बाप को रातों में रोते हुए देखा। यही वजह है कि आज वो बेटियां आकर के न तो सास का अदब करती हैं, न ससुर का अदब करती हैं, किसी की भी कदर मंजिलत नहीं करती। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा की अदाओं को अपनाओ। नबी के सुन्नत में नबी ने जो फरमाया है उस तरीके पे अपने घर की शादियां करो, उस तरीके पे अपने घर के निकाह करो। जब निकाह को आसान करोगे मदीने वाले मुस्तफा क़यामत में तुम्हारी शफाअत करेंगे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, तो मदीने वाले मुस्तफा दुनिया वालों को ये पैगाम देते हुए आए कि बेटी जहमत नहीं है, बेटी अल्लाह की रहमत है। गोद में लेकर के जब बाहर आती थी और बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर के आती थी और लाकर के कोई कहती थी मेरे भाई की आंखें कितनी अच्छी हैं, कोई कहती थी मेरे भाई की नाक कितनी अच्छी है, कोई कहती थी मेरे भाई का रंग कितना अच्छा है। जब सब बहनें अपने अपने भाइयों की तारीफ करती थी तो सीमा मेरे आका को गोद में लेकर के आती और कहती कि जरा इनको भी तो देख लो। तब तमाम बच्चियां एक जुबान होके कहती थी सीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं, सीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं। तब हजरत सीमा कहती थी कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना, आज मेरा भाई बच्चों का सरदार है, जब मैं अपने भाई को जवानों का सरदार देखूं उस वक्त मुझे जिंदा रखना, उस वक्त तक मुझे हयात रखना। ये हजरत सीमा ये वही है जिनको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने रज़ाई माँ तक लिखा है। आओ जरा देखो तारीख उठा करके तारीख बताती है। यही हजरत सीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ये जब इनका निकाह, जब इनकी शादी हो जाती है, उस समय इस्लाम नहीं लाई थी, निकाह नहीं, जब उनकी शादी हो जाती है उनके एतबार से, जब वो उनके कबीले के लोगों के साथ में जब गज़वा अहज़ाब होता है, जब कुछ लोग उनके गिरफ्तार होकर के
मेरे आका की बारगाह में लाए जाते हैं। जब मेरे आका के सहाबा ने उनके शौहर को भी पकड़ लिया, तब मोहल्ले के कुछ लोग आए, शीमा पैसे दो, फिदिया दो, तुम्हारे शौहर को छोड़ा करके ले आए। तब शीमा ने कहा किसने पकड़ा है? कहा मोहम्मद नाम के हैं जिन्होंने तुम्हारे शौहर को पकड़ा है। तब हजरत शीमा ने कहा जिन मोहम्मद को मैं जानती हूँ अगर वही है तो तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। कहा नहीं शीमा, पैसे दिए जाएंगे, फिदिया दिया जाएगा, तभी लोगों को छोड़ा जाएगा। शीमा कहती मुझे लेकर के चलो। हजरत शीमा आती है, मस्जिद नबवी में मेरे आका तशरीफ फरमा है। हजरत शीमा ने देखा दरवाजे पे दो सहाबी तलवार लेकर के खड़े थे। अब वो वक्त नहीं है जिस वक्त मेरे आका के रास्ते में कांटे तल दिए जाते थे। अब वो टाइम नहीं है जिस वक्त मेरे आका के पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओजरियां रख दी जाती थी। अब वो वक्त नहीं है जिस वक्त मेरे आका के गले में चादर का फंदा डाल दिया जाता था। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल भी बगैर इजाजत के अब दाखिल नहीं होती। मेरे आका की बारगाह में हजरत शीमा आती है, तलवार के दस्ते से टकरा जाती है, देख के कहती है हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। कहती है ये, कहती है मैं ये वही है। पहचान लिया मेरे आका को। तो सहाबा ने कहा कहाँ जा रही है औरत, तुझे पता नहीं कि उस नबी की बारगाह जहाँ जिब्राइल भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते, वापस चली जा। हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली, मेरा रास्ता खाली कर दो। अना उख्तो नबीकुम, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ, मुझे नहीं जानते। तो सहाबा अलग हट गए। मेरे आका की नजर पड़ी, उठ करके आ गए मेरे आका। पहचान लिया हजरत शीमा को, बहन कैसे आना हुआ, मुझे बता देती क्या बात है। कहा तुम्हारे साथियों ने, सहाबा ने हमारे कुछ लोगों को पकड़ लिया है, उसमें हमारे शौहर भी गिरफ्तार हो गए हैं। मेरे नबी ने फरमाया सबको छोड़ दिया जाए। जब सबको रिहा कर दिया तो मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा, मैं हर मामले में तुमसे मशवरा करता था, आज मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया। सहाबा ने अर्ज किया आका आप मालिक मुख्तार हैं, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निसार हो, आका फरमा दे आका इसमें हिकमत क्या थी। तो मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा आज मेरी बहन मेरे दरवाजे पे आ गई थी, इसलिए मैंने अपनी बहन को खाली हाथ नहीं जाने दिया। और जब हजरत शीमा को रुखसत किया मेरे आका ने तो जोड़ा दिया और इनाम और इकराम दिया और कहा बहन जब भी तुझे जरूरत पड़े मेरा दर खुला हुआ है, जब चाहे तब आ जाना। प्यारे मुसलमानों, बहनों से मोहब्बत करने का सबक मदीने वाले मुस्तफा ने दिया, बेटियों से प्यार करने का सबक मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। ये बहनें हैं जो बाप के इंतकाल के बाद में, माँ के इंतकाल के बाद में भाई के घर पे आती हैं। कोई दौलत का सवाल करने नहीं आती, कोई जायदाद का सवाल करने नहीं आती, कोई रुपये पैसे का सवाल करने नहीं आती, बस अपने भाई के चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखने के लिए आती है। मैं भाई के पास जा रही हूँ, मुझे बाप की याद आई इसलिए भाई का चेहरा देख लिया, मुझे माँ की याद आई इसलिए भाई की मोहब्बत देख ली। ये बहनें आती हैं, इन बहनों का मान रखा करो, इन बहनों को कभी दरवाजे से मायूस मत लौटाया करो, बहनों से मोहब्बत से पेश आया करो। मदीने वाले मुस्तफा अपनी बहन से प्यार करके हमें ये पैगाम दे रहे हैं, लोगों बहनों से प्यार किया करो, बहनों से मोहब्बत किया करो। आओ ये वही मक्का है, मैंने 3 बातें बताई थी। बाप अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था, भाई अपनी बहन को अपने हाथों से जिबा कर दिया करता था और माओ की कोई कदर मंजिलत नहीं थी। बस आखिरी